PSL सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद दी IPL। तो IPL के साथ साथ PSL करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? इसके बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब IPL की जहां तक आप बात करती हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है। Yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक IPL भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं देगा। आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखिए, PKR की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। तो वो तो बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज रहेगा कि अगर आप IPL के पैरेलल कराएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन से क्रिकेटर्स खेलने आएंगे गैर मुल्की, जो इस साल भी सबसे बड़ा सवाल रहा कि बड़े नाम नहीं आए हैं। और अब जो पुलाड़ भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेले, मगर अगर IPL के पैरेलल करेंगे तो ऑफकोर्स वो वहां पर होंगे। IPL हम यहाँ $2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अगर आप उस तरह से जाएंगे तो मतलब IPL वो चूज करेंगे या PSL चूज करेंगे, आप बीइंग क्रिकेटर समझें तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स वो IPL चूज करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी ऑक्शन के अंदर जो निगलेक्टेड क्रिकेटर्स होंगे वो PSL के अंदर जरूर आ सकते हैं, यानी टॉप लेयर के शायद नहीं आ पाएंगे, सेकंड लेयर के आ पाएंगे। मगर नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जाने की और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी IPL हो रहा है और पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ IPL की धूम मची हुई है। सब लोग IPL देखने में व्यस्त हैं और अब तो IPL $12 बिलियन की कंपनी भी बन चुका है। और तो और PSL दूसरी तरफ PSL तो बैन करप्ट होने पर आ चुका है, क्योंकि PSL को कोई भी नहीं देख रहा है। और PSL के जब क्वालिफायर मैच हो रहे थे तो अभी उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था, पूरे के पूरे स्टेडियम खाली पड़े हुए थे। और इतना ही सब कुछ देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमारे PSL को तो कोई भी नहीं देखता है। और उधर दूसरी तरफ तो IPL ने पूरी दुनिया पर राज कर रखा है, जिसी को ही देखकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी IPL की फैन हो चुकी है। और IPL की पॉपुलैरिटी देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड हो चुकी है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। जहां तक आप बात करती हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है। Yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि PSL बहुत बड़ी है, PSL अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया। चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने IPL हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में IPL के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें, 287 हो जाना, उसमें 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना IPL में। तो दैट मैटर्स के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है PSL का वो ब्रॉडकास्टर है। और ब्रॉडकास्टर वो एक उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमजान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका हुआ होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखें, PKR की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। बिल्कुल। तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है, वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली IPL में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है। वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो वो ऐसा ऐसा वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी तो बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो
जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। Exactly. हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल, जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे इसका ताल्लुक आगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी है, सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी, मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपनी प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता। और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा आईसीसी का, और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब जो बीसीसीआई के इस वक्त हेड है वो ही जाके आईसीसी के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो बीसीसीआई के भी हेड थे और वो आईसीसी के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा।